क्या वक्फ बोर्ड की तरह देश में हिंदू संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाए जाने की जरूरत है? वक्फ संशोधन बिल के वक्त से ही इस तरह की मांग उठती रही है, लेकिन अब मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सरकार से सीधे सीधे मांग कर दी है कि वक्फ की तरह ही सनातन बोर्ड का गठन करे। क्या है कथावाचक की ये मांग? देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड को लेकर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का ये बयान इन दिनों सुर्खियों में है। एक और देश भर में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर घमासान मचा है। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर दी है। दरअसल देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि देश में अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। साथ ही जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। इसके साथ ही देवकी नंदन ठाकुर ने 16 नवंबर को दिल्ली में विशाल धर्म संसद का आयोजन करने का ऐलान किया। वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है। दिल्ली में एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है और वो दिन दूर नहीं जब वो पूरा ये 10-12 साल रुक जाओ वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। और हम लोग मजे से कुर्सियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे कुर्सियों का विषय नहीं है, देश को सुरक्षित, संस्कृति को सुरक्षित, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का विषय है, धर्म को बचाने का विषय है। देवकी नंदन ठाकुर के वक्फ बोर्ड पर दिए बयान का समर्थन अयोध्या के संतों ने भी किया है। महंत राजूदास ने तो वक्फ बोर्ड को हटाने तक की मांग कर डाली है। वहीं मुस्लिम स्कॉलर ने देवकी नंदन ठाकुर को बाबा बताते हुए कहा कि उनको नियम कानून की कम जानकारी थी। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड हटनी चाहिए। स्वाभाविक है, जब एक बार धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, आप जमीन भी ले लिए, पाकिस्तान भी चले गए और उसके बाद आपको बोर्ड भी चाहिए। इसके नाते मैं मांग करता हूं कि जितने सिंधी सिंध में हिंदुस्तान आना चाहते हैं उनको इस वक्फ बोर्ड की जमीन में बसाना चाहिए, क्योंकि वो आना चाह रहे हैं और वहां से पाकिस्तान आने नहीं दे रहा है। उनको बाबा हैं, उनको नियम कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए वैसा बोलते रहते हैं और सरकार का शय मिल रहा है उनको, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे। दूसरी बात यह है कि जब देश आज़ाद हुआ तो क्रिश्चियन प्रॉपर्टी कंपनी एक्ट में गई और हिंदू प्रॉपर्टी ट्रस्ट एक्ट में गई। इसीलिए सारे मंदिर और सारी हिंदू संप्रदाय की जो भी ज़मीनें होती हैं वो ट्रस्ट में होती हैं और मुसलमानों ने अपनी ज़मीन को वक्फ में रखा। वक्फ का मतलब कि उस ज़मीन को किराए पर दिया जा सकता है लेकिन उसको बेचा नहीं जा सकता। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पहल करना होगा, सरकारों से मांग करनी होगी, हिंदू समाज संगठित होकर आगे आकर मांग करे कि वह बोर्ड को समाप्त करें, अन्यथा ये पाकिस्तान से बड़ा देश बना लेंगे। जाहिर सी बात है, इनके पास आज तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात पर पहल करनी पड़ेगी कि हम जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड को समाप्त करें और उसके बाद यदि जनता जागरूक है, संगठित हिंदू एकत्र होकर आगे आता है तो निश्चित ही सनातन बोर्ड का भी पहल किया जाएगा। उधर देवकी नंदन ठाकुर की इस मांग को बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि देवकी नंदन ठाकुर की बात जायज है, सबका बन रहा है तो बनने दीजिए, हमें तो नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। वहीं कथावाचक की मांग पर सियासत में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है। उसका मानना है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देवकी नंदन जी से बात करेंगे, हमको तो लगता है कि उनकी भी बात जायज है, बनना चाहिए सनातन। अब जब सबका बनना है तो उसमें बनने में क्या दिक्कत है, बनना चाहिए। हमको तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। हरियाणा वहाँ अगर अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चाहे वक्फ बोर्ड के लोग हों, चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे और क्रिश्चियन माइनॉरिटी से लेके अल्पसंख्यक सिख माइनॉरिटी तक हों, जो भी ऐसी बात करना चाहता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, उस धर्म के माध्यम से शिक्षा से लेके सामाजिक संस्थाएं बनाना चाहता है, हम लोग को उसका स्वागत करना चाहिए, मदद करना चाहिए। केवल परहेज धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से करना चाहिए, धर्म का राजनीति में दुरुपयोग करने वालों से करना चाहिए।
जाहिर है आगामी 16 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग पर जोर रहेगा। साथ ही लव जिहाद, गौ हत्या, कृष्ण जन्मभूमि को वापस लेने सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।